किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 9वीं कड़ी और इसके 6वें अध्याय स्त्रियों की स्वाधीनता का पहला भाग। ये लेख चांद के नारी जागरण अंक में नवंबर 1934 को प्रकाशित हुआ था। मेरे शरीर की एक एक नस, मेरे शरीर का एक एक रोम और रक्त का एक एक कण अत्याचार और दास्ता को किसी भी रूप में देखना नहीं चाहता। आदेश या आज्ञा के शब्द से ही मुझे स्वाभाविक घृणा है। मैं स्वतंत्रता को प्यार करता हूँ, स्वाधीनता का उपासक हूँ। स्वतंत्रता देवी की वेदी पर प्राण विसर्जन करना ही जीवन है, इस पर मैं एक मदोन्मत्त विश्वास करने वाला हूँ। देवियों, मैं तुम्हारी गोद में पला हूँ, तुम्हारी स्वाधीनता के लिए मरने में मैं मार्कंडेय का अनुयायी हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पाठक मेरे उपयुक्त सिद्धांत वाक्य को न जाने किस दृष्टि से देखेंगे, परंतु मैं तो शेख सादी के शब्दों में यही कहूँगा, हकस्ती सुखन हक न शायद न हुफ्त। अर्थात यह सच है, सत्य को छिपाना उचित नहीं। सच तो यह है कि नारियां आज गुलामों की गुलाम, दासानुदास हैं। प्रकृति के इतिहास के खोजने वाले दूरदर्शी विद्वान कहते हैं कि मनुष्य की आदिम अवस्था में स्त्रियां दासी नहीं थीं, वे सुमित्रा थीं, सहयोगी, सहायिका, संरक्षिका और सहगामिनी थीं। धीरे धीरे कार्य की सुविधा के लिए पुरुषों ने अधिकतर बाहर के कामों को उठाना शुरू किया और स्त्रियों ने अंतःपुर का काम संभाला। स्त्रियों द्वारा भीतरी काम का भार उठाने का एक प्रधान कारण बच्चों का निरीक्षण और पालन था। पुरुषों में बच्चों को पाल पोस कर मनुष्य बनाने की उतनी तमीज, उतनी चतुराई, उतनी सावधानी, उतनी सहिष्णुता नहीं होती। घर के काम में दत्तचित्त रहने के कारण उन्हें शारीरिक परिश्रम करने का और खुली वायु के सेवन करने का अवसर न मिला, इसलिए उनकी शक्ति घट गई और स्वार्थ पर पुरुषों ने इसका नाम अबला रख दिया। कौन नहीं जानता कि पिंजरे में कुछ दिन रहने के बाद पक्षी पहले की तरह उड़ नहीं सकता। कैद में पालतू शेर को शेरों की तरह कुलांचे मारते किसने देखा है? दास्ताग्रस्त भारतीयों को ही देख लीजिए। इनकी आयु घट गई, आकार छोटे पड़ गए, शरीर पहले सा शक्तिशाली नहीं रहा। इसी प्रकार इनकी मानसिक शक्ति का भी ह्रास हुआ है। यही बात स्वार्थी पुरुषों की अधीनता में स्त्री जाति की हुई। इस प्रत्यक्ष तर्कसिद्ध बात से कौन इनकार कर सकता है? जिन लोगों में स्त्रियां आज भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खेती बाड़ी आदि का काम करती हैं, वे शेरनियों के समान अभय अपने ही बल से सुरक्षित फिरा करती हैं। क्या मजाल कोई उनका सामना कर पाए? निसंदेह संसार की नारी मात्र की परिस्थिति पर ध्यान देकर देखा जाता है तो मुक्त कंठ से कहना पड़ता है कि आज स्त्रियां दासानुदास बनी हुई हैं। पुरुषों की मनोवृत्ति को जरा देखिए। आपको शायद ही कोई ऐसा धर्म मिले जिसने नारियों पर अकारण लांछन न लगाया हो। इन धर्म पुस्तक लिखने वालों के कथनानुसार संसार में जितनी भी पैशाचिक कृतियां होती हैं, उनका दायित्व स्त्रियों पर है। कौन सा अपराध है जिसकी तह में ये स्त्रियां नहीं हैं? सुभान अल्लाह, कैसी बहादुरी की बात है। मैं तो इन मिथ्यावादी पुरुषों के साथ स्वर्ग में रहना भी कदापि पसंद न करूंगा, बल्कि दया, क्षमा और प्रेम की मूर्ति स्त्रियों के साथ नरक में रहना अपना सौभाग्य समझूंगा। याद रहे कि पुरुष बल और साहस की प्रतिमा है तो स्त्री सौंदर्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जिस स्थल में ये मन लुभाने वाला सौंदर्य और दया से पिघला देने वाला प्रेम नहीं, वहाँ जीवन का नीरस होना स्वाभाविक है। तभी तो बाबा मनु कहते हैं, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इन्हीं वाक्यों को मैं एक पाश्चात्य पुस्तक में देखता हूँ। लेखक
कहता है, Where one man loves one woman and one woman loves one man, angels come down from heaven and live there and sing the praise of God. अर्थात जहाँ पुरुष एक ही स्त्री से प्रेम करता है और स्त्री एक ही पुरुष से प्रेम करती है, वहाँ स्वर्ग के देवता आकर निवास करते हैं और परमात्मा का गुणगान करते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि स्त्री और पुरुष समान हैं। जो अधिकार पुरुषों के हैं वही स्त्रियों के भी हैं, बल्कि एक अधिकार अधिक है और वह यह है कि पुरुष स्त्रियों की रक्षा करें। स्त्रियों और पुरुषों में अनन्य प्रेम, दया और रक्षा का भाव होने से ही सांसारिक सुख का होना संभव है। जो पुरुष अपने को स्त्री का स्वामी और भाग्य विधाता समझता है वह हे है, मनुष्यता से गिरा हुआ नादान है। जो दंपत्ति मित्रों की तरह रहते हैं वही सुखी होते हैं। स्वामी और दास के भाव से सच्चा आदर्श नहीं हो सकता। इसमें तो एक आज्ञा करने वाला है और दूसरा आज्ञा का पालन करने वाला। हुकूमत और मोहब्बत में बड़ा अंतर है। प्रेम, भय, स्वार्थ, लोभ से अलग वस्तु है। नौकर और मालिक में प्रतिकूलता का भाव होता है, परंतु प्रेमियों में समानता का साम्राज्य रहता है। रुक्ष स्वभाव का व्यक्ति बहुत बुरा है। उसे क्या अधिकार है कि वह प्रसन्नता के सुप्रकाश की हत्या करके उसके स्थान में विवशता का अंधकार किसी के हृदय मंदिर में स्थापित करे। जीवन के आनंद का घात करना जड़ता है। मानवीय अधिकार के विरुद्ध आचरण करना है। पुरुषों को उचित है कि जब घर से जाएं, हंसते हुए प्रसन्नचित्त घर को देदीप्यमान करते हुए मुस्कुराते हुए जाएं। उनके घर में जाने से नारी के हृदय कमल विकसित हो उठे, घर के कोने कोने में आनंद हिलोरे मारने लगे। बहुतेरों का ऐसा ख्याल होता है कि हम बड़े कामकाजी हैं, सारा दिन गूढ़ राजनीतिक समस्याओं की मीमांसा करते करते थक जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, काउंसिल या असेंबली के चुनाव के झगड़े में फिरने और विचारने से माथा पिलपिला हो जाता है, अथवा लेन देन, ब्याज बट्टा, घाटे नफे और दुकानदारी संबंधी क्रय विक्रय मामले मुकदमे से हैरान होकर घर आते हैं। ऐसी दशा में जब हम घर आएं तो घर के सब लोगों को चाहिए कि हमारे आराम का ख्याल करें। कैसी मजेदार और न्याययुक्त बात है कि वह स्त्री जो दिन भर छोटे छोटे बच्चों की सेवा में लगी रहने के कारण एक क्षण भर शांत होकर नहीं बैठ सकी, रोगी बच्चों और वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करने, दवा देने, उन्हें प्रसन्न रखने और जुदा जुदा प्रकार के पथ्य बनाकर देने में फिरकी की तरह दिन भर फिरती रही, फिर भी चौके, चूल्हे, चरखे का काम नहीं भूली। वो तो बिल्कुल नहीं थकी, ताजा दम है। उसका अवश्य ही यह धर्म है कि स्वामी के पधारने पर उनकी सेवा के लिए आज्ञाकारिणी दासी की तरह हाथ बांधे खड़ी मिले। ऐसे निर्दयी अन्यायी पुरुषों से संसार के हित की क्या आशा हो सकती है। इनका और डंक वाले बिच्छू का एक सा स्वभाव होता है। ऐसे ही किसी नगर में बैठे रात दिन एकमात्र स्वार्थ पर ध्यान दिए लखपति करोड़पति बन जाते हैं। उसी नगर में भूखे, नंगे, अपाहिज, भिखमंगे, अकाल पीड़ित, रोगी, निस्सहाय बरसाती घास की तरह जगह जगह फैले दिखाई देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इनका हृदय किस धातु का बना है, ये किस मर्ज की दवा है। जग में इनके जीवन का क्या सार है जो डूबते हुए नर नारियों को देखकर उनको बचाने के लिए, भूखे मर्दों की सहायता देने के लिए उतावला नहीं होता। वह निर्दय स्त्री और बच्चों की स्वाधीनता का मूल्य क्या समझेगा। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपना संदूक और बही खाते को तो दूसरों के विश्वास पर एक क्षण को भी न छोड़ेंगे, लेकिन अपनी स्त्रियों और बच्चों को, उनकी मान और प्रतिष्ठा को हल्के मन से दूसरों को सौंपने में विलंब ना करेंगे। ऐसे लोग स्त्रियों की रक्षा, स्वाधीनता का मूल्य कैसे जान सकते हैं। एक मूर्ख ने तो यहाँ तक कह डाला कि आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि। इनकी दृष्टि से नारी का मूल्य सोने चांदी के मूल्य से बहुत कम है। किसी धर्म में देखिए, नारियों का धन संपत्ति पर अधिकार है ही नहीं। मुसलमानों की शरअ में यत् किंचित हो भी, पर हिंदुओं के यहाँ न इन्हें पिता की संपत्ति में रत्ती भर स्वत्व है और न ससुर और पति की संपत्ति में। ये तो केवल दास्ता के लिए उत्पन्न हुई हैं। मसीह कहता है, नारियों पति की आज्ञा में रहो,
शोपेनहावर इन्हें सर्वथा अयोग्य ठहराता है। प्रोटेस्टेंट मत का जन्मदाता मार्टिन लूथर इन्हें पुरुषों की समता प्रदान करने में समाज का सर्वनाश देखता है। मुसलमानों के यहाँ स्त्रियों को कपूर की तरह डिब्बे में बंद रखना ही श्रेयस्कर बताया जाता है। यहूदियों और जैनियों के यहाँ स्त्रियों की मुक्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जन्म इनके पुराकृत पापों का दंड है। इन बेचारियों को हिंदू धर्म का प्रधान धर्मात्मा जुआरी युधिष्ठिर जुआ में हार सकता है, हरिश्चंद्र दान कर सकता है, राम निकालकर जंगल में एकाकी हाँक दे सकता है। इस दशा में समझ में नहीं आता कि मनुष्य समाज में नारियों का स्थान क्या है। जिसके स्थान का पता नहीं, उनके अधिकार और स्वातंत्र्य का क्या ठिकाना। अन्यत्र की बात तो जाने दीजिए, और हम अधिक जानते भी नहीं। किंतु भारतवर्ष के भीतर स्त्रियों की क्या दशा है? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जिनके यहाँ देखोगे स्त्रियां भिखारिनों की तरह अपने पतियों और पुत्रों के सामने टके टके के लिए हाथ फैलाती नजर आएंगी। जहाँ किसी माता, स्त्री, बहन ने 4 पैसे मांगे कि पुरुष का पहला प्रश्न होता है, तुम पैसे का क्या करोगी? कौन काम है जिसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी? बेचारी माता और पत्नी भय से कांप उठती हैं। उनमें ये शक्ति कहाँ की पूछ बैठे कि तुम्हारे खाने पहनने और फुटकर खर्च में कितना उठता है, कितना पैसा है, सबका हिसाब तो बतलाओ। ऐसे कायर भिखमंगी माता की गोद में पले बच्चे कैसे होंगे, यह पाठकों को समझने की बात है। ये माताएं और बहनें अनुमति लें कि क्या करना चाहिए, तो उनको मुक्त कंठ से निर्भीकता के साथ मैं यही जवाब दूंगा कि जब आपका कोई अधिकार किसी वस्तु पर नहीं है, तुम इनकी रक्षा का भार छोड़ दो। घर की चीजों को चोरों से बचाना और अन्य प्रकार से नष्ट भ्रष्ट न होने देना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। आप साफ कह दो कि या तो हमारा और पुरुषों का स्थान समाज में समान होगा, हम दोनों के अधिकार एक होंगे, या हम पुरुषों के हितों को उतनी ही उपेक्षा करेंगी जितनी वे हमारे हितों की करते हैं। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, हम अपना जीवन स्वतंत्र व्यतीत करेंगी और पुरुषों की गुलामी को आज से नमस्कार। अब ये ना होगा कि आप मनमाने विवाह करें और हमें विधवा बनाकर बिठाएं। अब ये असंभव है कि आप हम पर अत्याचार करें और हम आपका परित्याग ना करें। हम भी मनुष्य हैं, खाली लोटे आदि वस्तुओं की तरह हम उल्लू बनकर ही नहीं रह सकते। जिन हाथों ने तुम्हें बनाया है वही हाथ तुम्हें बिगाड़ने में लग जाएंगे तो तुम्हारा ठिकाना न लगेगा। तुमने अगणित दुधमुही बालिकाओं का प्राणाघात किया, तुमने न जाने कितनी स्त्रियों को जला दिया, मार डाला, किंतु हमसे ऐसी पशुता आज तक नहीं हुई। यदि निर्लज्जतावश अपनी पूर्व कुकृतियां पर पश्चाताप नहीं कर सकते, यदि तुम्हारे हृदयों में सच्चाई, ईमानदारी का पौधा नहीं उग सकता, तो हमको हार कर मार्कंडेय चित्रित महाकली का भीषण रूप धारण करना पड़ेगा और वो तुम्हारे अमंगल का हेतु होगा। इसमें हमारा भी अमंगल अवश्य है, क्योंकि तुमने जो अत्याचार हम पर किए हैं उससे तुम्हारा भी अमंगल हुआ है। हमारे तुम्हारे स्वार्थ दूसरों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न है, लेकिन हमें अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए थोड़े समय के लिए ऐसे मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा जो न हमको प्रिय है न संसार के लिए हितकर है। हे पुरुषों, भारत की दशा सुधारने के लिए अब परमावश्यक हो गया है कि मात्र शक्ति कान पकड़कर तुमको सीधे रास्ते पर लाए। चाहे मैंने स्त्रियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना के कारण आवेश में आकर कोई कठोर शब्द पुरुषों के लिए कह दिए हों, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी कोई भी बात सच्चाई से खाली नहीं। मैं पूछता हूँ कि क्या संभव है कि जिसे हम प्यार ना करें, जिसे हम हे, नीच और दासी समझें, वो हमें प्यार करेगी और शुद्ध हृदय से प्यार करेगी? यदि मनुष्य स्वभाव ऐसा होता है तो फिर विदेशियों के हस्तगत पराधीन जाति अपने शासकों को क्यों नहीं प्यार करती? इटली और हंगरी क्यों लगातार ऑस्ट्रिया के साथ असंतोष प्रकट करते हैं? आज भारत क्यों ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट है? जब पशु पक्षी भी पराधीनता को अपने वश पड़ते नहीं सहन कर सकते, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधीन रहकर सुखी रहेगा? स्त्रियां भी मनुष्य हैं। वे कब इस बात को देखकर सुख मान सकती हैं कि उनके खाने के दाने दाने पर, उनके वस्त्रों के तार तार पर पुरुषों की मोहर हो, और पुरुष चाहे जो खाए उड़ाए, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 9वीं कड़ी और इसके 6वें अध्याय स्त्रियों की स्वाधीनता का पहला भाग। ये लेख चांद के नारी जागरण अंक में नवंबर 1934 को प्रकाशित हुआ था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।